हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं बार बार इसको पढ़ता रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ, मुझे याद क्यों नहीं होता है। कोई देखेंगे तुम दारूड़े शराबी एल्कोहल जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो तुम देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े यूँ टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं। कई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको धैर्य बना के पूरा वीडियो देखना है, एकदम शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। ये नहीं कि आते ही आप बस यहाँ से गायब हो जाओ। चाहे तो आपकी उम्र 10 साल हो, चाहे आपकी उम्र 90 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात की गारंटी पूरी है कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा धैर्य बना के पूरा वीडियो को देखते हो तो आपको 100% गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से गेन करके जाओगे, खोकर नहीं जाओगे, यानी कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर ही जाओगे। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा। आपका कोई सा भी मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी बोर्ड पे आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है सब एकदम सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट हो या नहीं हो, आप सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम हुआ या इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम है या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम्स के अंदर यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर लिया होगा, तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन टॉपिक इसके ऊपर लेक्चर बनाया जाए। तो आज आ चुका है आपके सामने लेक्चर। बहुत ज़्यादा खोजबीन ये पूरा कंटेंट लिखा है। ये कंटेंट ऐसा कंटेंट है जो लिमिटेड तो है लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, यानी एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकदम धैर्य बना के पूरा वीडियो देखना है शुरू से लास्ट तक, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ह्यूमन ब्रेन जो टॉपिक होता है वो आपकी लगभग हर क्लास में आता है। छोटी छोटी प्राइमरी क्लास, अपर प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, हर क्लास के लिए आपके ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रेन सबके पास होता है तो ब्रेन सबको आना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ब्रेन है तो इस ब्रेन का यूज करके आप इस वीडियो पूरे लेक्चर को समझिएगा। तो ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले जो अपना जो मस्तिष्क होता है इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग में ये बटा होता है। पहला भाग है फोर ब्रेन, दूसरा भाग है मिड ब्रेन और तीसरा भाग है हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन जिसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। देखो फोर ब्रेन ये रहा आगे वाला भाग, मिड ब्रेन जो बीच वाला भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और हाइंड ब्रेन जो पश्चिम मस्तिष्क को अपन पीछे वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन छोटा ब्रेन भी बोलते हैं अपन। ठीक है, अपने ब्रेन का भी छोटा ब्रेन पीछे वाला भाग हाइंड ब्रेन जिसको बोलते हैं। अब अपन एक एक पार्ट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ह्यूमन ब्रेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब ये लिख रहा है यहाँ पर। ह्यूमन ब्रेन को अपन सीपीयू ऑफ बॉडी बोलते हैं। सीपीयू ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ बॉडी, यानी अपने शरीर का सीपीयू। आपने कंप्यूटर में देखा होगा साइड में रखा हुआ सीपीयू। ठीक है, वो सीपीयू कंप्यूटर में क्या कार्य करता है? पूरा कंप्यूटर जो बना हुआ है यानी जो पूरे कंप्यूटर का जो कंट्रोल करता है वो सीपीयू करता है। वैसे अपने पूरे शरीर का कंट्रोल जो करने वाला है वो कौन है? अपना बेजा, अपना मस्तिष्क, अपना ब्रेन। ठीक है, इस वजह से अपने ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? अपने शरीर का सीपीयू बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है ना जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है, वैसे ब्रेन अपने बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। इस वजह से ब्रेन को बोलते हैं अपन सीपीयू ऑफ ब्रेन। अच्छा, जो ब्रेन है वो ब्रेन अपना ऊपर वाला थोड़ी है। ऊपर तो अपनी त्वचा है, त्वचा के अंदर खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर अपने छोटा सा हिस्सा है ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन बहुत छोटा होता है, ये पूरा ब्रेन नहीं होता है, ब्रेन अंदर है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग होता है अपनी त्वचा है, त्वचा के अंदर क्या होती है? इसके खोपड़ी होती है। ठीक है, और जो ब्रेन जिन परतों से मिलकर बना होता है वो 3 परतें हैं। 3 परतें कौन कौन सी है? इनको अपन बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस या मेनिंजेस बोलते हैं। ट्रिक्स याद रखना, डीएपी। ठीक है, डीएपी एक खाद होती है तो ट्रिक्स याद रख लो आप। डी मतलब होता है ड्यूरामेटर, ए मतलब होता है अरेक्नोइड और पी मतलब होता है पायामेटर, यानी ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर। इन 3 परतों से मिलकर बना होता है कौन? अपना ब्रेन। ठीक है, तो तीनों परतें आई हो आपको याद होगी डीएपी यानी डाप से आप इसको सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हो। बात करते हैं आगे। बहुत सारे से बोलते ना कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं बार बार इसको पढ़ता रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ, मुझे याद क्यों नहीं होता है, मैं दिन भर इसको रटते रहती हूँ, पढ़ते रहती हूँ या पढ़ता रहता हूँ पर फिर भी मुझे याद क्यों नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारों को तो एक बार पढ़ते इसमें याद हो जाता है, बहुत सारों को 2-3 बार पढ़ते हैं जहाँ तक याद नहीं होता। या किसी को 3 बार वो चीज़ पढ़नी पड़ती है तब याद होती है, किसी को 1 बार पढ़नी पड़ती है तब याद होती है।
तो बहुत सारों के मन में ऐसा आता होगा कि इसके अंदर ब्रेन ज़्यादा है या कैपेसिटी ज़्यादा है और मेरे अंदर कम है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबके अंदर कैपेसिटी पिक से ब्रेन की वो होती है 1300 से 1400 सीसी। सीसी का मतलब यहाँ पर एक क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, अपने जो ब्रेन की जो कैपेसिटी वो होती है 1300 से 1400 सीसी। सबके अंदर कैपेसिटी बराबर होती है, बस यूज करने का तरीका सबके पास अलग अलग होता है। तो ऐसा आप अब नहीं बोल पाओगे कि ये मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है या इसको जल्दी याद हो रहा है या मेरे को जल्दी मतलब मेरे को कम याद हो रहा है। पढ़ते दोनों बराबर हैं, पर एक को कम याद हो रहा है, एक को ज़्यादा याद हो रहा है। ऐसा आप बोल नहीं पाओगे क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो क्या है, एकदम बराबर है। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता है इस चीज़ का, लेकिन कैपेसिटी दोनों को बराबर होती है। कैचिंग पावर का डिफरेंस होता है, किसी की कैचिंग पावर थोड़ी फास्ट होती है, किसी की कैचिंग पावर थोड़ी स्लो होती है। इस वजह से किसी को ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ता है और किसी को कम देर में वो याद हो जाती है चीज़। तो वो डिफरेंस होता है कैचिंग पावर का। बाकी कैपेसिटी तो बराबर होती है 1300 से 1400 सीसी तक। बाकी एग्जाम में 1600 सीसी तक आता है तो उस पर टिक करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कंटेंट लिमिटेड है, पर सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। आप कोई से भी एग्जाम गए हो, कोई से भी फील्ड गए हो, आप सबके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपके परिचय इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये बात याद रखना है। तो अब से आपको ये नहीं बोलना है कि किसके अंदर क्षमता ज्यादा है, इसके अंदर कम क्षमता है, मेरे अंदर कम क्षमता है या उसके अंदर ज्यादा क्षमता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्षमता सबसे बराबर होता है, बस यूज करने का तरीका है सबका अलग अलग होता है। कोई इस ब्रेन को गलत कामों में यूज कर रहा है, कोई इस ब्रेन को अच्छे कामों में यूज कर रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्षमता को किन किन कामों में यूज करते हो। और आपको एक और फैक्ट की बात बता दूं मैं कि ब्रेन को आप सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, नहीं। ब्रेन को जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट वो अभी 3 से 4 या 5% तक यूज कर पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक। इससे ज़्यादा कोई भी यूज नहीं कर पाए ब्रेन को। तो सोच लो, आपका ब्रेन को अगर आप पूरा यूज कर लो तो आप भगवान बन जाओगे एक तरीके से, ठीक है। तो ब्रेन को पूरा यूज अभी तक कोई नहीं कर पाया है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बहुत कम यूज किया जाता है और बहुत कम को भी बहुत सारे यूज उसको गलत डायरेक्शन में करते हैं। कुछ होते हैं जो अच्छे डायरेक्शन में उसको यूज कर पाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्रेन को जो आपकी कैपेसिटी है इसको आप किस रूप में उपयोग इसका करते हो या इसका यूज करते हो, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। करते हैं आगे की बात फोर ब्रेन की। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपना आगे वाला बेजा या अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं अपन, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग का नाम है सेरेब्रम, दूसरे भाग का नाम है डायनसेफेलोन। अच्छा, सेरेब्रम को अपन इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं परमस्तिष्क। और डायनसेफेलोन जो दिख रहा है भाग आपको, डाई मतलब होता है 2, डाई मतलब क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर 2 होता है। तो इसके अंदर 2 भाग और पाए जाएंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यानी ऐसे देखे जाए तो फोर ब्रेन के 3 भाग होते हैं, एक तो सेरेब्रम, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। और दूसरी तरीके से देखिए तो आप सेरेब्रम और डायनसेफेलोन, क्योंकि डायनसेफेलोन के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रम जो भाग है और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दोनों भाग एक साथ रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेरेब्रम भाग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो 2 भाग इनके हो गए, ठीक है, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन के भी 2 भाग होते हैं, एक तो होता है कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना। जो पहली बार पढ़ रहा होगा उनको अटपटे नाम लिख रहे होंगे, पर मेरी बात सुन लो, आप पूरा धैर्य बना के वीडियो देखो, आपको ये यूं याद हो जाएंगे, यूं ही। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना एकदम, ठीक है ना। शुरू में सबको अटपटे लगते हैं लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं। तो पहला भाग है कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग है सेरेब्रल पेडंकल, ठीक है। एक तो भाग होता है कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना, दूसरा है सेरेब्रल पेडंकल। इसके अलावा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है हाइंड ब्रेन, इसके 3 भाग होते हैं। एक का भाग का नाम है, पहला भाग का नाम सेरेबेलम, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुमस्तिष्क। दूसरा भाग है पोन्स फेरुलाई और तीसरा भाग है मेडुला ओब्लिंगेटा। तो तीनों पार्ट के भाग याद रखना है आपको। फोर ब्रेन के 2 पार्ट, सेरेब्रम और डायनसेफेलोन, और डायनसेफेलोन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल, यानी सीसी से रख सकते हो आप, ठीक है। और हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम, पोन्स फेरुलाई और मेडुला ओब्लिंगेटा। तो 3 भाग इसके होते हैं। और सेरेबेलम को अपन बोलते हैं अनुमस्तिष्क और सेरेब्रम को बोलते हैं अपन परमस्तिष्क। ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन हो गया। तो तीनों भागों के पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे एकदम। पहले तो आपको इसके पार्ट्स याद रखने, इसका इंट्रोडक्शन अपन ने पहले देख लिया, यानी अपन एकदम स्टेप वाइज चल रहे हैं सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन सेरेब्रम और मतलब जो फोर ब्रेन वाला भाग है, मिड ब्रेन वाला भाग है और हाइंड ब्रेन वाला भाग है, ये पार्ट आपको इस ब्रेन के डायग्राम के अंदर देखने को मिलने वाला है। कैसे, देखो इधर
जो सेरेब्रम वाला भाग है, सबसे बड़ा भाग जो होता है अपने ब्रेन का, वो सेरेब्रम वाला भाग ही होता है, ठीक है ना। ये सेरेब्रम वाला भाग दिख रहा होगा तुम्हें, फोर ब्रेन का पार्ट ये रहा, इसको अपन क्या बोलते हैं, परम मस्तिष्क बोलते हैं। सबसे बड़ा भाग ये होता है। और एक क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब भ्रांतियां फैली हुई है। क्या भ्रांति फैली हुई है कि जिसका सेरेब्रम बड़ा होता है उसके अंदर उतना ही ज्यादा याद करने की क्षमता होती है। सेरेब्रम, ऐसा एक भ्रांति फैली हुई है कि सेरेब्रम जिसका जितना बड़ा उसके अंदर उतनी क्षमता याद करने की ज्यादा, ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। तो सेरेब्रम ये रहा। कॉर्पस कैलोसम, ये क्या हो गया, कौन सा भाग है सर, ये कॉर्पस कैलोसम, डंडे दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये कौन सा भाग है, ये वो भाग है जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। अब ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपको दिख रहे होंगे लाइनें, ये लाइनें, ये क्या होती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होती है। इनको जोड़ने का कार्य करता है कौन, कॉर्पस कैलोसम। यानी कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक फेविकोल है, समझ सकते हो आप। फेविकोल का भी काम क्या होता है, जोड़ने का होता है। तो हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम करता है। इसके अलावा जो थैलेमस वाला भाग है वो आपको दिख रहा होगा, देखो गोल सा अंडे जैसा भाग है, दिख रहा होगा यहाँ पर, थैलेमस वाला भाग। और हाइपोथैलेमस वाला भाग जस्ट थैलेमस के नीचे, जब भी तो इसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे, तो थैलेमस के नीचे का भाग क्या, हाइपोथैलेमस। यानी अगर मैं बोल रहा ना आपको, बायोलॉजी इतनी सिंपल है, अगर आप इसको इमेजिनेशन करके पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हो, रटते नहीं हो तो, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस नाम कैसे पड़ा है, थैलेमस के नीचे वाला भाग हाइपोथैलेमस, इतना सिंपल होता है ये, ठीक है। तो बहुत आसान होता है याद करना, बस ये पढ़ने वाला चाहिए यहाँ तो हाइपोथैलेमस के नीचे वाला भाग है। हाइपोथैलेमस के नीचे जो भाग तुम्हें दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, इसको बोलते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। पीयूष ग्रंथि आपने नाम भी सुना होगा। और पीयूष ग्रंथि के बारे में मैं पूरा A to Z इसी चैनल पर, जिसका नाम क्या है, लॉस्ट इन बायोलॉजी, सर्च कर सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के नाम से, आपको पूरा लेक्चर पीयूष ग्रंथि पे मिल जाएगा। सारी ग्रंथियों के बारे में अपन ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ चुके हैं। सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अपन ऑलरेडी इस चैनल पर पढ़ चुके हैं, और जो जुड़ा होगा शुरू से उसको सब पता भी है, ठीक है। तो करते अपन आगे की बात। ये भाग इधर की है, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा एमाइगडाला। एमाइगडाला तुम्हें कहाँ पर दिख रहा है, ये जो डार्क डार्क सर्कल दिख रहा है तुम्हें इस लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं क्या, एमाइगडाला। और जो खाली जगह दिख रही है इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। इस पूरी लाइन को एमाइगडाला और हिपोकैम्पस दोनों जुड़कर बनाते हैं क्या, लिम्बिक सिस्टम। ये क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम बनाने का कार्य किसका होता है, एमाइगडाला और हिपोकैम्पस जुड़कर ये बनाते हैं। सेरेबेलम तुम देख रहे हो कि फ्लावर जैसे संरचना, सेरेबेलम जो किसका भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है ये, ठीक है। सेरेबेलम जो फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। इसके अलावा दूसरा भाग पोन्स वेरोलाई, तो पोन्स वेरोलाई भाग ये रहा, तुम्हें दिख रहा होगा। तीसरा वाला भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा, तीसरा भाग तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड होती है जो ब्रेन से पीछे की साइड जुड़ी होती है, जो रीढ़ की हड्डी में जा रही है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। ये ब्रेन के आगे वाले पार्ट की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको अपन रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ते हैं, इसको अपन प्रतिवर्ती क्रियाओं में, ठीक है। तो ये होती है स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसमें मिड ब्रेन कहाँ पर है, तो ये आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है, तो मिड ब्रेन कहाँ होगा, इसके बीच में होता है। तो मिड ब्रेन के जो भाग होता है वो कहाँ होता है, इसके बीचों बीच पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये होगा इसके पार्ट्स, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, और ये हो गया इसका डायग्राम। तो तीनों चीजें आपको क्लियर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है फंक्शन की बात, यानी इसके पार्ट सर आपने बता दिए कहाँ पर होते हैं, ये भी बता दिया। इसका फंक्शन या कार्य क्या होते हैं, कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कार्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कार्य की बात करते हैं अपन सबसे पहले सेरेब्रम की, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम का जो कार्य होता है, देखो क्या क्या है, मेमोरी यानी याद करने की क्षमता, स्मृति, मेमोरी को अपन नहीं बोलते स्मृति, और स्मृति मंदना वो क्रिकेट खेलने वाली नहीं है, स्मृति मंदना, स्मृति याद करने वाली, ठीक है। तो याद करने का कार्य होता है सेरेब्रम का, परम मस्तिष्क का, ठीक है। थिंकिंग, सोचने का कार्य, तुम सोचते हो ना कि आज तो वहाँ जिम नहीं जाना है, हाँ तो वहाँ जिम में जाना हो जाए, ये सोचते हो ना कि मेरा तो ये है आगे वो करूँगा, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम प्लानिंग करते हो कि आज तो वहाँ जाना है,
कैसे जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, कहीं से जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो सारी प्लानिंग करना, सारा सोचने वोचने का कार्य और सारा याद करने का कार्य इसका होता है सेरेब्रम का कार्य होता है वो सब। ठीक है, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, जैसे मैं आपके सामने बातचीत कर रहा हूँ एक तरीके से, हालांकि तुम बोल नहीं पा रहे इस टाइम पर, लेकिन तुम बोलोगे कमेंट बॉक्स में, उस टाइम अपन बातचीत कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो कार्य होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन, सेरेब्रम का। रीजनिंग, जब भी अपन सवाल वगैरह करते हैं मैथ्स वगैरह के अंदर, रीजनिंग उसमें भी दिमाग लगता है, ठीक है, उसमें सोचते हैं, तो वो सब कार्य कौन करता है, सेरेब्रम। तो तुम सेरेब्रम को तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लाओगे चीजों को, उतना ज्यादा आपका सेरेब्रम एडवांस होने वाला है। सेरेब्रम को एडवांस करने के लिए साइंटिस्ट लोगों का जो होता है सेरेब्रम बहुत एडवांस होता है। क्यों, बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, बार बार फेल होते हैं पर वो ट्राई करते हैं, फेल होते हैं फिर ट्राई करते रहते हैं, तो वो सब कुछ उससे क्या होता है, उनका सेरेब्रम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो बार बार कंसिस्टेंसी रख के बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए, उससे अपन को चीजें याद हो जाती है, मेमोरी में आ जाती है। ठीक है, तो उससे अपना सेरेब्रम मजबूत हो जाता है, और जिसका जितना ज्यादा सेरेब्रम उसके अंदर उतने ज्यादा याद करने की क्षमता बढ़ती जाती है धीरे धीरे। ठीक है, वो एक ही चीज मैटर करती है वहां पर, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। बस बात करते हैं अपन इसके दूसरे पार्ट की, थैलेमस वाला भाग। थैलेमस वाला जो भाग है इसके दो कार्य हैं, पेन और कंफर्ट। जो अपने जो दर्द होता है, कंफर्ट मतलब जो अपन आराम रहते हैं, आरामदायक चीज होती है, यानी कहाँ पर अपन कंफर्ट जोन में, कहाँ पर अपन पेन वाली कंडीशन में, दर्द वाली कंडीशन में, उस चीज का पता करता है अब कौन, अपने पास थैलेमस होता है। जो थैलेमस वाला तुम्हें भाग दिख रहा है अंडे जैसा, इस चीज से पता चलता है कि आप कितने कंफर्ट जोन में हो और कितना आप दुखी हो, आप पेन में हो। ठीक है, कौन बताता है, थैलेमस आपको बताता है। हाइपोथैलेमस वाला भाग, इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं हाइपोथैलेमस वाले भाग से, कि अपने शरीर के अंदर तापमान को नियंत्रित या टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा होता है, तो होता है हाइपोथैलेमस। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ये। तो एक क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है हाइपोथैलेमस वाला भाग, एक क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कंपटीशन के अंदर, कि अपने शरीर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा क्या करता है ये, हंगर और थ्रस्ट को, हंगर मतलब जो भूख लगती है, थ्रस्ट मतलब जो प्यास लगती है, जब अपन को भूख प्यास भी लगती है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। याद रखना, वो हट नहीं होता है दिल, ठीक है, जो मूवी वगैरह में आपको पागल बनाया जाता है, वो होता है कौन, हाइपोथैलेमस। जो किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। तो भूख प्यास लगना ये हट से नहीं होता, ये होता है दिमाग से, ब्रेन से। वो आपको दिमाग से पागल नहीं होना है, ठीक है नहीं, दिल से पागल नहीं होना है, दिमाग से सही रहना है। तो आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस हंगर और थ्रस्ट को भी कंट्रोल करता है, इसके साथ तापमान के साथ। और आप जानते हो कि जो अपना तापमान होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अपन बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो डॉक्टर इसमें नापता है, और ये अपने नॉर्मल यूनिट होती है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है, चाहे आप जाओ जम्मू कश्मीर में, चाहे आप जाओ जैसलमेर की गर्मी में, किधर भी जाओ देश के कोने में, बर्फ में जाओ या आंधी में जाओ, तूफान में जाओ, गर्मी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स ही रहेगा। और इसको फिक्स करने का कार्य किसका होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। तो देख लो कितने कमाल का हाइपोथैलेमस, इस वजह से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ये बात हो चुकी है किसकी, फोर ब्रेन की, यानी अपने अग्र मस्तिष्क की बात हो चुकी है फोर ब्रेन की। अपन बात करते हैं मिड ब्रेन की। अच्छा, मिड ब्रेन के अंदर दो पार्ट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडुंकल। पर इन दोनों पार्ट का एक ही काम होता है क्या, एक तो हियरिंग का और एक विजन का, यानी एक तो सुनने के लिए और एक देखने के लिए। जो भी तुम सुन रहे हो मेरी बात अभी, यानी आपका मिड ब्रेन अभी काम कर रहा है। ठीक है, जो भी तुम वीडियो में देख रहे हो अभी, यानी आपका मिड ब्रेन काम कर रहा है। यानी जो भी सुनते हो, जो भी देखते हो, उसमें आपका मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आपको कौन सा ब्रेन कार्य कर रहा है, मिड ब्रेन कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, अपन को लॉजिक से पढ़ना एकदम। ठीक है, और लॉजिकल मालूम है, लॉजिकल कोई चीज सोच रहा हूँ तो उसमें कौन कार्य करेगा, उसमें करेगा कौन, सेरेब्रम यानी परम मस्तिष्क। तो ये चीजें भी अपन अपने हिसाब से एडजस्ट या डेवलपमेंट कर सकते हैं इस चीजों का। ठीक है, सोच के सारी चीजों का, और सोचने में कौन, सेरेब्रम अपनी हेल्प करते हैं। तो मिड ब्रेन के कार्य हो गए खत्म। लास्ट पार्ट बचा है हाइंड ब्रेन। ठीक है, यानी पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला भेजा, जिसको अपन छोटा ब्रेन भी बोलते हैं अपनी बॉडी का। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा यहाँ पर देनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या क्या सिस्टम होगा, अभी देखो आप खुद। जो हाइंड ब्रेन के पार्ट है, यहाँ पर दो पार्ट लिखे हुए हैं। एक तो लिखा हुआ है सेरेबेलम, सेरेबेलम वाला भाग ये रहा, इसी को मेनली बोलते हैं छोटा भेजा या छोटा ब्रेन, इसको बोला जाता है सेरेबेलम को। सेरेबेलम वाला भाग क्या करता है, बॉडी बैलेंसिंग का। जैसे बॉडी बैलेंसिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, तुमने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल को देखोगे तुम, दारूड़ी, शराबी, एल्कोहल जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो तुम देखो ऐसे टेढ़े मेढ़े यूं टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं करेगी। ठीक है,
उनको पता नहीं रहता किधर जाना है किधर नहीं जाना, उनको ये नहीं पता कि सामने नाली आ रही है उसमें गिर जाए तो गिर जाए, ठीक है। तो ऐसे होते हैं शराबी लोग, ऐसे टेढ़े दंगे खा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब उनका सेरेबेलम के पाउच, जो सेरेबेलम का जो नट बोल्ट डीले हो चुके हैं, यानी सेरेबेलम उनका काम करना बंद हो चुका है। सेरेबेलम का मतलब होता है जो अपनी बॉडी को बैलेंस रखता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो सीधी लाइन में, आप कार चला रहे हो, किधर चलना है किधर मुड़ना है वो सब कुछ बैलेंसिंग। आप चल रहे हो सीधा, यूं नहीं है भाई नाली आ गई साइड नाली में गिर जाओगे, नहीं गिर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपका सेरेबेलम काम कर रहा है। पर शराबियों का ये क्या होता है, बंद हो जाता है, काम करना ही बंद हो जाता है, तो उनका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सेरेबेलम देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से बोलते हैं कि यहाँ नहीं देनी चाहिए, यहाँ पड़ी सेरेबेलम का पाउच, स्क्रू डीले हुए सेरेबेलम के, तो आप इधर भी लुढ़कोगे उधर भी लुढ़कोगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कहाँ जाना है, ठीक है। तो सेरेबेलम का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या करता है, बॉडी बैलेंस का कार्य करता है। मेडुला, मेडुला भाग जो भाग है ये बिहाइंड ब्रेन का पार्ट है, जो तुम्हें दिख रहा होगा मेडुला भाग ये रहा, ठीक है। जब मेडुला भाग होता है ये करता है हार्ट बीट, जो अपनी हार्ट बीट होती है 72 बार पर मिनट। इसकी वीडियो में ऑलरेडी इसका लेक्चर अपन पढ़ चुके हैं। इसके बारे में, किसके बारे में, मेडुला के बारे में, मेडुला के बारे में नहीं, हार्ट बीट के बारे में, यानी हार्ट के बारे में। हार्ट की पूरी वीडियो पूरा लेक्चर आपके इसमें यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, जिसका नाम आप जानते हो, लॉस्ट इन बायोलॉजी, ठीक है। तो आप हार्ट की वीडियो भी देख सकते हो जाके, क्योंकि हार्ट के बारे में मैंने पूरा डायग्राम बना के पूरा स्ट्रक्चर, फंक्शन, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं उस वीडियो में, ठीक है। वो सारे तो देख भी लिया होगा, और जिसने नहीं देखा होगा आप जाके देख सकते हो, क्योंकि वो भी ब्रेन के जैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और आपकी हेल्थ के लिए सब कुछ इसमें बताया जा चुका है कि कैसे आजकल युवाओं के अंदर हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैसे आजकल की जो पीढ़ी है उसके अंदर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो सब कुछ उस वीडियो के अंदर बताया जा चुका है, ठीक है। बाकी फिर भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा हार्ट वाला, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो वो भी हर एक युवा के लिए बहुत ज़्यादा देखना जरूरी है, चाहे आप युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, आप छोटे बच्चे क्यों न हो, आप सबके लिए वो हार्ट की वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें बहुत सारी जो अपनी लाइफ में या जो भी देश दुनिया में जो बीमारियां चल रही है, हार्ट के बारे में, उसकी फंक्शनिंग वगैरह सब कुछ उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपन हार्ट बीट को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, मेडुला का होता है। यानी वो जो 72 बार हार्ट बीट होती है 1 मिनट के अंदर, उसको कंट्रोल करने का कार्य मेडुला का। बीपी, जो अपना ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, ये भी पढ़ा चुका हूं पहले आप इस चैनल पर, जो रेगुलर है उसको सब कुछ पता होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 120/80 mmHg होता है, ये mmHg मरकरी में नापा जाता है। तो उसको भी कंट्रोल करने का कार्य है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य भी मेडुला भाग का होता है। इसको बोलते हैं अपन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। इनवॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं जो अपने कंट्रोल में नहीं होती है। हार्ट बीट आपके कंट्रोल में है क्या, रक्तदाब या ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी जो भी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने का कार्य होता है किसका, मेडुला का होता है। जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है वो सिर्फ मेडुला के कंट्रोल में होता है, ठीक है। वो कैसे भी सिस्टम को बिगाड़ सकता है, उसके हाथ में ही वो सब कुछ, ठीक है। और वो डिपेंड करता है अपनी दिनचर्या पे, अपनी लाइफ साइकिल पे। और उसको समझने के लिए तो ये चैनल बनाए गए लॉस्ट इन बायोलॉजी, ताकि आपको पता चले अपने बारे में, खुद के शरीर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैनल पर एक वीडियो इंपॉर्टेंट रहती है इस वजह से। इसके बाद जो दूसरा वाला भाग इसका पोन्स फेरोलाई, जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, पोन्स वाला भाग दिख रहा है। पोन्स वाले भाग का कार्य क्या होता है, पोन्स वाले भाग के 2 कार्य हैं, स्नीजिंग यानी चीखना, और कपिंग यानी कांसना। जब अपन चीखते हैं, जब अपन कांसते हैं, ठीक है, बीमारी बात अलग है, लेकिन अपन जो नॉर्मली जब चीखते हैं और कांसते हैं तो उस टाइम पर अपना कौन सा वाला भाग कार्य करता है, पोन्स वाला भाग, जो किसका भाग है, हाइंड ब्रेन यानी अपने पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। उसके 3 पार्ट हो गए ये भी क्लियर। अनुमस्तिष्क होता है सेरेबेलम, एक होता है पोन्स फेरोलाई, एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। दोनों के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। मेडुला वाला भाग जो इंपॉर्टेंट भाग है, क्यों, क्योंकि अपनी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अच्छा, जो मेमोरी, थिंकिंग, प्लानिंग, ये क्या है, ये ऐच्छिक या अनैच्छिक है। ये क्रिया है कौन सी, वॉल्यूंटरी यानी ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि अपन अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपन जो चीज याद करनी वो याद कर सकते हैं। तो ऐच्छिक क्रियाओं यानी वॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, सेरेब्रम, जो फोर ब्रेन का भाग है। और अनैच्छिक क्रियाओं जिसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, मेडुला का, जो हाइंड ब्रेन का भाग है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, ये अपना क्या था यहाँ पर, ब्रेन था। अच्छा, इसमें एक और सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, जो ब्रेन के अंदर ही है, जो मैगडेला और हिप्पोकैम्पस से मिलकर बना हुआ है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है लिबिडो यानी सेक्स डिजायर को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, लिम्बिक सिस्टम का होता है। जो भी लैंगिक व्यवहार होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, लिम्बिक सिस्टम का होता है। तो ये चीज पे आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम का कार्य भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरे पार्ट्स लगभग अपने सारे कंट्रोल हो, मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं सारे पार्ट एकदम ब्रेन के। अपन ने इसमें फोर ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया और हाइंड ब्रेन पढ़ लिया। तो तीनों पार्ट आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं।
लिमिटेड कंटेंट है और सारा एकदम एडवांस कंटेंट है, बेस्ट कंटेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं तो, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि अपना जो ब्रेन है, यानी हर एक, चाहे वो छोटे छोटे बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सारा मैंने कंटेंट आपको यहाँ पर इस ब्रेन के बारे में सब कुछ यहाँ पर समझा दिया है, कैसे अपना हाइंड ब्रेन है, कैसे अपना फोर ब्रेन है, कैसे अपना मिड ब्रेन बना हुआ है, इसके पार्ट्स कौन कौन से, उनके फंक्शन क्या क्या है, और ये कहाँ कहाँ पर अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सारी चीजें अपने ब्रेन के बारे में इस एक लेक्चर के अंदर ही कंप्लीट कर दी है, ठीक है। बस आपको अब कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, क्योंकि आपको लगता होगा कि बस आपने एक वीडियो देख ली, हो गया काम खत्म। पर हमें एक वीडियो बनाने के लिए लगभग मैं आपको बता दूं 4-5 दिन लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एडिटर भी हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी है, हमें बोर्ड पे लिखना है, हमें 10 जगह से नोट तैयार करके समझाना है, हमें यहाँ पर बोलना है, हमें आपको समझाना है। तो सब कुछ चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमें कंट्रोल करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें लगभग 4-5 दिन की मेहनत होती है। फिर जब हम देखते हैं 20 व्यू 15 व्यू, तो हम उससे मतलब हमें डिमोटिवेशन तो मिलता है, लेकिन एक तरीके से हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है उस सिचुएशन में भी। पॉजिटिव क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि मान लो अगर हम उस टाइम पर डिमोटिवेट हो गए तो फिर आगे वीडियो कैसे बनेगी, आगे कौन कार्य करेगा। तो हमें हार्ड वर्क में बिलीव रखना पड़ता है। इस वजह से बस आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करना होता है, कुछ डाउट होता है तो कमेंट करना होता है, और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, जो भी आपके दोस्त वगैरह है जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको भी वीडियो शेयर करनी होती है। बस आपको इतना सा इस पे कार्य करना होता है और बाकी सारा कार्य हमें करना होता है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके सामने जो एक वीडियो दिख रही है इसके पीछे 5-10 दिन की मेहनत होती है। तो इस मेहनत के लिए आप नशा तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आज अपना जो ब्रेन खत्म होता है यहाँ पर। और जल्दी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ऐसे जिसमें भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आपके कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और वो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।